दोस्तों, आज हम परसेंटेज के अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है परंतु वह 60 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है तथा सफल होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताइए, पहले विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा? पहला क्वेश्चन ये होगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका कुल अंक कितना होगा, सफल होने के लिए अंक कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए, हम मान लेते हैं इसको फिगर के द्वारा इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आपका हो गया ये क्या, पासिंग लाइन। ये आपका पासिंग लाइन है, पासिंग लाइन, यानी कि कोई भी स्टूडेंट यदि इस लाइन के बराबर अंक प्राप्त करता है तो वह पास होगा। तो इसमें कहा गया है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है परंतु वह 60 अंकों से असफल हो जाता है। वह 60 अंकों से असफल हुआ है, यानी कि वह फेल हुआ 60 अंकों से, यानी कि वह पासिंग लाइन के नीचे ही अंक पाया होगा। पासिंग लाइन के नीचे ही अंक पाया होगा। 60% कितना अंक पाता है? 30% अंक पाता है। 30% अंक पाता है वह छात्र, और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 60 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि वह स्टूडेंट 60 अंक और पाता है तो वह क्या हो जाता है? पास हो जाता है, यानी पासिंग लाइन के बराबर अंक पा जाता है। और दूसरा कंडीशन करा है दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए तथा सफल होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक यानी पासिंग लाइन से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। 15 अंक अधिक प्राप्त किए हैं जब पासिंग लाइन से, मतलब इसके ऊपर ही होंगे। कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं? इन्होंने 45% अंक प्राप्त किया है और ये पासिंग लाइन से, यानी इस पासिंग लाइन से कितना अंक अधिक पाए हैं? तो आप कहेंगे 15 अंक अधिक पाए हैं, यानी कि इस पासिंग लाइन से 15 अंक अधिक पाए हैं। तो हम आपसे कहें, आप देखिए एक स्टूडेंट था, उसने 30% अंक पाया है और पासिंग लाइन से 60 अंक कम पाए हैं। दूसरे स्टूडेंट ने 45% अंक पाए हैं और वह पासिंग लाइन से 15 अंक अधिक पाए हैं। तो हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए इन दोनों विद्यार्थियों के परसेंट के बीच डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे एक विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया है, दूसरे विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया, तो इन दोनों के बीच परसेंट में डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे इन दोनों के बीच परसेंट में डिफरेंस 15% का है। 15% का है। हम आपसे कहें, आप बताइए इन दोनों के अंकों में डिफरेंस कितना है? इस विद्यार्थी के और इस विद्यार्थी के अंकों में डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे इस विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और पासिंग लाइन से 60 अंक कम पाया है, और इस विद्यार्थी ने 45 अंक प्राप्त किए हैं और पासिंग लाइन से 15 अंक अधिक पाए हैं। हम कहें कि इस स्टूडेंट से और इस स्टूडेंट के बीच में अंकों का डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे इस स्टूडेंट को इस स्टूडेंट के बराबर जाना तो कितना, पहले 60 अंक प्राप्त करेगा तो यहाँ पासिंग लाइन में पहुँचेगा, फिर 15 अंक प्राप्त करेगा तो कहाँ पहुँचेगा? इसके बराबर, यानी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 60 अंक। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको प्राप्त करना पड़ेगा पासिंग लाइन तक, फिर इसके बराबर पहुँचेंगे 15 अंक, यानी कि इन दोनों स्टूडेंटों के बीच परसेंट में डिफरेंस 15% का है। 15% का है तो अंकों में डिफरेंस कितना है? 60 अंक प्लस 15 अंक, यानी 75 अंक। ये 75 अंक का डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों स्टूडेंटों में परसेंट में डिफरेंस 15% का है, अंकों में डिफरेंस 75 अंक का है, यानी कि ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट से 75 अंक कम पाया है। 75 अंक कम पाया है तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 1% आ जाएगा आपका क्या, 75/15, यानी कि 5 अंक। 1% बराबर 5 अंक आ गया आपका। हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया? हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया पहले विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा। तो आप कहेंगे पहले विद्यार्थी ने कितना अंक प्राप्त किए हैं? 30%। पहले विद्यार्थी ने कितना अंक प्राप्त किया? आप कहेंगे 30%। तो पहला क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, पहले विद्यार्थी ने कितना अंक प्राप्त किया? 30%। 1% बराबर 5 अंक, तो 30% बराबर आप कहेंगे 30 × 5 बराबर कितना अंक? 150 अंक। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन कहा गया है क्या, दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा? तो आप कहेंगे दूसरे विद्यार्थी ने कितना अंक प्राप्त किया है? 45% अंक प्राप्त किया है। 1% बराबर 5 अंक, तो 45% बराबर कितना अंक होगा? तो आप कहेंगे 45% बराबर 45 × 5, यानी कि 5 25, 5 20, 2 22, यानी 225 अंक। 225 अंक दूसरे विद्यार्थी ने प्राप्त किया। पहले विद्यार्थी कितना प्राप्त किया है? 150 अंक।
तीसरा फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्या है, कुल अंक कितना होगा। कुल अंक यानी पूछा गया, कुल अंक यानी पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में कितना होता है 100%। कुल अंक बराबर कुल अंक कितना होगा अपने आप में, कुल अंक अपने आप में यानी पूर्णांक 100% होगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 5। एक अंक की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 500। 500 अंक, एक तो ये आंसर हो जाएगा 500 अंक। अब तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया सफल होने के लिए कितना अंक कितना होगा सफल होने के, यानी कि ये जो पासिंग लाइन है ये कितने अंक के बराबर है। कितना अंक मतलब कोई स्टूडेंट पा जाए तो वह पास हो जाता है। तो यही पूछा गया है कि सफल होने के लिए अंक कितना होगा। चौथा क्वेश्चन, तो हम आप चाहे 30% की वैल्यू निकाल कर 60 अंक जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, या तो आप 45% की वैल्यू निकाल कर उसमें 15 घटा दीजिए तो आप पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये 45% अंक प्राप्त किए तो इस लाइन से 15 अंक अधिक प्राप्त किया है, इसने 30% अंक प्राप्त किया है, इस लाइन से 60 अंक कम प्राप्त किया है। तो हमें पता है 30 अंक की वैल्यू कितना है 150। अब चाहे आप 150 में 60 जोड़ दीजिए या आप 45 अंक की वैल्यू हमें इस लाइन की वैल्यू में पता है 225, या 225 में 15 घटा दीजिए। आप चाहे जो करिए, आपका पासिंग लाइन की वैल्यू कितना आ जाएगा 210 अंक। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। यानी कि इसमें पूछा गया था पहले विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक, तो आपका अंक कितना है 150 अंक। 150 अंक, एक तो इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरे में पूछा गया दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा, तो आप कहेंगे दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक कितना है 225 अंक। और फिर पूछा गया कुल अंक यानी पूर्णांक कितना है, तो आप कहेंगे पूर्णांक कितना आया है आपका, पूर्णांक 500 अंक हो जाएगा 500 अंक। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा सफल होने के लिए अंक कितना होगा, तो आप देखेंगे सफल होने के लिए अंक कितना होगा 210 अंक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। आपसे परीक्षा में यही 4 चीज़ें पूछ सकता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन देगा तो यही 4 चीज़ें पूछेगा। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 32.2% अंक अर्जित किए और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक था। उस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितना प्रतिशत था। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक छात्र ने 32.2 अंक प्राप्त किए, उसने 28 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे ने 45% अंक प्राप्त किए और वह 36 अंक उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त किए। तो उस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितना प्रतिशत है। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है जैसे मान लीजिए पासिंग लाइन है आपका, यानी कि कोई भी स्टूडेंट इस लाइन के बराबर अंक पाएगा तो वह क्या होगा, पास होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक परीक्षा में एक छात्र ने 32.2 अंक अर्जित किए और 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो मतलब पासिंग लाइन से नीचे ही रहा होगा क्योंकि वह फेल हुआ है। कितना अंक प्राप्त किए 32.2%, और कितना अंकों से फेल हुआ है, तो आप कहेंगे कितना अंकों से 28 अंक से फेल हुआ है, 28 अंक से फेल हुआ है। और उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक था। एक अन्य स्टूडेंट था, उसने 45% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 36 अंक अधिक था, यानी उत्तीर्णांक से अधिक है तो उत्तीर्णांक के ऊपर ही होगा। उसने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे 45%। 45% अंक प्राप्त किया तो उत्तीर्णांक से कितना अंक अधिक है, तो आप कहेंगे कितना अंक अधिक है 36 अंक अधिक है। 36 अंक अधिक है। अब हम आपसे पूछे एक विद्यार्थी ने 32.2% अंक प्राप्त किए हैं, वह पासिंग लाइन से 28 अंक कम पाया है। दूसरे विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए हैं, उसने पासिंग लाइन से 36 अंक अधिक पाया है। तो हम आपसे पूछे इस स्टूडेंट की और इस स्टूडेंट के परसेंट में डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे इसने 32.2% अंक पाया है, इसने 45 अंक पाया है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 12.8% का। परसेंट में डिफरेंस 12.8% का है। और हम आपसे कहें कि इन दोनों विद्यार्थी के अंकों में डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे ये वाला स्टूडेंट जो है इसने पासिंग लाइन से 28 अंक कम प्राप्त किया है, और ये स्टूडेंट जो है ये पासिंग लाइन से 36 अंक अधिक प्राप्त किया है। तो इस स्टूडेंट के बराबर पहुंचना तो क्या होगा, पहले 28 अंक प्राप्त करेगा तो ये पास होगा, फिर 36 अंक अधिक प्राप्त करेगा तो इसके बराबर पहुंचेगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 36, यहाँ से यहाँ तक 36 है, यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, आप हो जाएगा क्या 64 अंक।
64 अंक हो जाएगा। यानी कि दोनों विद्यार्थियों के परसेंट में डिफरेंस 12.8% है और अंकों में डिफरेंस कितना है 64 अंक का, क्योंकि इस विद्यार्थी ने इससे 28 अंक कम प्राप्त किया है, इसने इस लाइन से 36 अंक अधिक प्राप्त किया है। इसको विद्यार्थी को इसके बराबर पहुंचना है तो पहले 28 अंक प्राप्त करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे 36 अंक प्राप्त करेंगे। मतलब इन दोनों परसेंट के बीच डिफरेंस कितना है 28 + 36 64 अंक का। तो हमें निकालना, हम निकाल लें यहाँ से 1%। 1% बराबर क्या हो जाएगा 64/12.8। ये भी दशमलव हटाएंगे, हमें यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। 64 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेगा 5 बार, यानी कि 1%, यानी कि 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 अंक। हमें यहाँ पर दिया गया था 12.8% बराबर 64 अंक हो रहा था। हम 1% निकालेंगे क्या हो जाएगा 64/12.8। 12.8 करेंगे तो यहाँ दशमलव हटेगा, यहाँ 10 से गुणा होगा, तो इसको काटेंगे आ जाएगा 1% बराबर कितना 5 अंक। तो हमें निकालना क्या है उस परीक्षा में उत्तीर्णांक पूर्णांक का कितना प्रतिशत है, यानी कि ये पासिंग लाइन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और हमें पूर्णांक का पता होना चाहिए। तो पूर्णांक पता है हमें, पूर्णांक अपने आप में कितना होता है, पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। 1% बराबर 5 अंक, 100% बराबर कितना अंक 500 अंक। 500 अंक हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पासिंग लाइन। पूर्णांक तो हमें पता चल गया 500 अंक पूर्णांक है, हमें निकालना है पासिंग लाइन की वैल्यू। तो देखें, चाहे आप इस स्टूडेंट के अंक निकाल कर इसमें 28 जोड़ दीजिए तो पासिंग लाइन आ जाएगा, या तो आप इस स्टूडेंट के अंक निकाल कर 36 घटा दीजिए तो पासिंग लाइन आ जाएगा। इस स्टूडेंट ने 45% प्राप्त किया, इस स्टूडेंट ने 32.2% अंक प्राप्त किया है। तो हम 45% की वैल्यू निकाल लेते हैं इस स्टूडेंट की। 45%, 1% बराबर 5 अंक, तो 45% बराबर कितना अंक 45 × 5 पूरा करेंगे क्या आ जाएगा 5 और 25 हासिल 2, 5 225 अंक। तो हमें 225 अंक इस स्टूडेंट की, यानी इस लाइन की वैल्यू पता चल गई 225 अंक। लेकिन हमें निकालना क्या है इस लाइन की वैल्यू। इस स्टूडेंट ने इस लाइन से 36 अंक अधिक प्राप्त किए। हमें अगर इस लाइन की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, इस लाइन की वैल्यू 225 है, इसमें से 36 घटा देंगे तो आ जाएगा पासिंग लाइन। यानी पासिंग लाइन बराबर पासिंग लाइन बराबर 225, पासिंग लाइन बराबर 225 - 36, कितना अंक आ जाएगा 225 में से जब हम 36 घटाएंगे तो 225 में से जब हम 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 189 अंक। तो अब हमें ये पता है, अब हो गया पासिंग लाइन, यानी कि उत्तीर्णांक की वैल्यू पता हो गई 189 और पूर्णांक पता हो गया 500 अंक। तो हमसे पूछा क्या है उत्तीर्णांक यानी 189, पूर्णांक यानी 500 का कितना प्रतिशत है, यानी गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 189 में जो हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15, 3 चला जाएगा 5 7 35, 5 7 35 यानी कि 37.8%। यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त होता है और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हम चलिए देखते हैं, जैसे दिया गया है इस क्वेश्चन में। मान लीजिए ये पासिंग लाइन है आपका, किसी एग्जाम में पासिंग लाइन है, यानी कि इस लाइन के बराबर जो भी स्टूडेंट नंबर पाएगा वह क्या होगा, इस लाइन के बराबर जो स्टूडेंट नंबर पाएगा वह पास होगा। तो हमें कहा गया है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब एक विद्यार्थी क्या करता है 25% अंक प्राप्त करता है, 25%, वह पासिंग लाइन से 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है 30 अंक से। यानी कि यदि यह स्टूडेंट 30 अंक और पाता तो वह पास हो जाता है, इस लाइन के बराबर पा जाता है और पास हो जाता है। उसके बाद कहा गया दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त होता है और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, यानी कि ये भी 18 अंकों से फेल हो रहा है, तो इस पासिंग लाइन के नीचे ये भी अंक पाएगा। यानी कि दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया है, 35% अंक प्राप्त किया दूसरे विद्यार्थी ने, और इसने 18 अंक से फेल हो गया, 18 अंक से फेल हो गए। तो आप देखेंगे यह विद्यार्थी
25% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हुए, 30 अंक से फेल हुए, और इस विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए, दूसरे विद्यार्थी ने आपके 35% अंक प्राप्त किए और यह 18 अंकों से फेल हुए, तो हम कहेंगे आपसे इस स्टूडेंट की और इस स्टूडेंट के परसेंट में डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे कितना है? आप कहेंगे 10% का। हम कहेंगे इस स्टूडेंट के और इस स्टूडेंट के अंकों के बीच डिफरेंस कितना है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये स्टूडेंट पासिंग लाइन से 30 अंक कम पाया है और इस स्टूडेंट ने पासिंग लाइन से 18 अंक कम पाया है, तो हम कहेंगे इस लाइन के और इस लाइन के बीच डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे इस लाइन से इस लाइन के बीच, ये लाइन के बीच की दूरी 30 अंक है और यहाँ से यहाँ 18, तो ये कितना बचा? 12 अंक। 12 अंक यानी कि 10% की वैल्यू बराबर कितना आया है? 12 अंक। 12 अंक, या तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये इस स्टूडेंट ने पासिंग लाइन से 30 अंक कम प्राप्त किया है, इस स्टूडेंट ने पासिंग लाइन से 18 अंक कम प्राप्त किया है। हम कहेंगे इन दोनों के बीच अंकों में डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 12 अंक। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपको एग्जाम दी, हम कहे मान लीजिए पासिंग लाइन 100 है, पासिंग लाइन 100 यानी कि 100 अंक पाते हैं तो आप पास होंगे। हम कहें आप जो है किसी एग्जाम में पासिंग अंक से 30 अंक कम पाते हैं, यानी कि आप कितना अंक पाएंगे? 70। हम कहें आपका मित्र जो है वह पासिंग लाइन से 18 अंक कम प्राप्त करता है, तो वह कितना पाएगा? 82। हम कहें कि आपके अंक में और आपके मित्र के अंक में अंतर कितना है? तो आप कहें कितना अंक है? 12 अंक का। तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो 10% बराबर आया है 12 अंक। पूछा क्या है? उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? 100% अपने आप में पूर्णांक 100% होता है, यानी 10% बराबर 12 अंक, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 120 अंक। ये हमसे पूछा गया, तो यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। तो हम इस टाइप के, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अंतिम होगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन जो कि दिया गया है, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक मिलते हैं, और दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? इसमें भी हमें परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है इसमें, लेकिन ये दिया गया दोनों विद्यार्थी उत्तीर्णांक से ज़्यादा नंबर पाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ, इसमें ये हुआ पासिंग लाइन यानी कि इस लाइन के बराबर जो भी स्टूडेंट पाएगा वो पास होगा। पासिंग लाइन, इसके नीचे जो रहेंगे वो फेल होंगे, इसके ऊपर जो रहेंगे वो पास होंगे। तो इसमें कहा गया है एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक मिलते हैं, यानी उत्तीर्णांक यानी पासिंग लाइन से 60 अंक अधिक पाता है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर ही होगा। तो 52% अंक प्राप्त करता है वह, और उत्तीर्णांक से कितना अंक अधिक पाता है? 60 अंक। उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक पाता है, 60 अंक। और कहा है दूसरे विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी कि यह भी उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इसका मतलब यह भी पासिंग लाइन के ऊपर ही होगा, क्योंकि यह भी पास हो रहा है और यह भी 25 अंक अधिक पाता है पासिंग लाइन से। तो मान लीजिए यहाँ कहीं होगा 45% पाया है, तो यह पासिंग लाइन से कितना अंक अधिक पाता है? तो आप कहेंगे 25 अंक। 25 अंक अधिक पाता है, 25 अंक अधिक पाता है पासिंग लाइन से। हम आपसे कहें, आप बताइए एक स्टूडेंट जो है यह 45% अंक पाता है और वह पासिंग लाइन से 25 अंक ज़्यादा पाता है, और एक दूसरा स्टूडेंट है वह 52% अंक पाता है और पासिंग लाइन से 60 अंक अधिक पाता है। तो हम कहें इन दोनों स्टूडेंट जो हैं, इन दोनों विद्यार्थी के परसेंट में डिफरेंस कितना है? ये 52% पाया, इसने 45% पाया है, तो आप कहें कितना है? 7% का डिफरेंस है। हम कहें परसेंट में 7% का डिफरेंस है। आप बताइए इन दोनों विद्यार्थियों के अंकों में डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे इस विद्यार्थी ने, जो यहाँ पर विद्यार्थी है, इसने इस पासिंग लाइन से 60 अंक अधिक पाया है, इसने 60 अंक अधिक पाया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 60 अंक है, और इस दूसरे विद्यार्थी ने पासिंग लाइन से कितना अधिक पाया? 25 अंक अधिक पाया है, यानी इस स्टूडेंट ने यहाँ से इस लाइन से 25 अंक अधिक पाया है। हमें निकालना है इस लाइन से एक स्टूडेंट इस लाइन पर है और एक स्टूडेंट इस लाइन पर है। हमें इन दोनों स्टूडेंट के बीच डिफरेंस निकालना, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? आप कहेंगे 35 अंक होगा। यानी कि हम आपसे कहें, जैसे मान लीजिए पासिंग लाइन 100 है, हम आपसे कहें आप किसी एग्ज़ाम में यदि 100 अंक पाते हैं तो आप पास होंगे। हम कहें कि आप
पासिंग लाइन से 60 अंक अधिक पाते हैं तो आप कितना पाएंगे? 160 अंक। हम कहें आपका मित्र जो है पासिंग लाइन से 25 अंक अधिक पाता है, कितना पाएगा? 125 अंक। हम कहें आपके अंक में और आपके मित्र के अंक में कितना होगा, तो आप कहेंगे 35 अंक का। वही चीज़ है, आप मतलब एक स्टूडेंट है और पासिंग लाइन से 60 अंक अधिक पाया है और एक दूसरा स्टूडेंट है वो पासिंग लाइन से 25 अंक अधिक पाया। दोनों के अंकों के बीच डिफरेंस कितना होगा? दोनों के अंकों के बीच डिफरेंस आप कहेंगे 35 अंक का होगा। तो यानी परसेंट में 7% और अंकों में डिफरेंस 35 अंक का, यानी 7% बराबर क्या हो जाएगा? 35 अंक के। 7% बराबर क्या हो जाएगा? 35 अंक के। हमें निकालना क्या है? परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक कितना होता है अपने आप में? 100%। यानी 1% बराबर 35/7, यानी कितना बराबर 35/7, यानी कितना आ जाएगा? 5, यानी 5 अंक। हमें निकालना क्या है? परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में क्या होता है? 100%। पूर्णांक बराबर 100%, यानी कि 1% बराबर 5 अंक। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणे 5, यानी कितना अंक? 100 गुणे 5 यानी 500 अंक। यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन केवल इन 4 तरीकों से ही बन सकते हैं। हमने आपको चारों तरीकों को बता दिया। एक तरीका था जिसमें पासिंग लाइन में एक विद्यार्थी जो होगा वह अनुत्तीर्ण से कुछ अंक कम प्राप्त करेगा, एक जो होगा अनुत्तीर्ण से अधिक प्राप्त करेगा। एक इस टाइप से बन सकता है। एक दूसरा टाइप होगा जिसमें दोनों विद्यार्थी पासिंग लाइन से कम अंक प्राप्त करेंगे, एक इस टाइप से बन सकता है। एक दूसरा टाइप होगा दोनों विद्यार्थी पासिंग लाइन से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, जिससे आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप बिना पेन कापी उठाए सवाल को कर सकते हैं। और आप 2-3 बार केवल सवाल को प्रैक्टिस करिएगा फिगर के माध्यम से, फिर आपके माइंड में सब चीज़ें बैठ जाएंगी और आप इसको शॉर्ट तरीके से बिना पेन कापी उठाए करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी बातें ध्यान देनी है। जैसे दिया था इसमें दूसरा क्वेश्चन जो था हमारा, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया था पासिंग लाइन जो दिया गया था दूसरे क्वेश्चन में। पासिंग लाइन के एक स्टूडेंट था जो पासिंग लाइन से 28 अंक कम प्राप्त किया था। एक दूसरा स्टूडेंट था जिसने पासिंग लाइन से 36 अंक अधिक प्राप्त किया था। तो हमने क्या किया था? हमने परसेंट में से दोनों परसेंट को डिफरेंस ले लिया था। दोनों परसेंट का घटा दिया था, आ गया था आपका 12.8। इसमें जब एक स्टूडेंट पासिंग लाइन से 28 अंक कम प्राप्त किया था, एक स्टूडेंट पासिंग लाइन से 36 अंक अधिक प्राप्त किया था, तो हमने दोनों को अंकों को जोड़ दिया था, यानी कि दोनों परसेंट का डिफरेंस दोनों अंकों का योग कर दिया था। जब दोनों मतलब एक स्टूडेंट पासिंग लाइन से कुछ अंक कम प्राप्त करेगा, एक दूसरा स्टूडेंट पासिंग लाइन से कुछ अधिक प्राप्त करेगा, तो हम इस तरीके से करेंगे। और एक इस टाइप से बन सकता है। एक दूसरा टाइप हम जो बताए थे आपको, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था हमने आपको बताया था। इसमें देखिए दोनों स्टूडेंट पासिंग लाइन से कम अंक प्राप्त किए। इसमें हमने क्या किया था? जो हमने परसेंट का डिफरेंस ले लिया था। देखिए 35% 25%, इन दोनों का डिफरेंस 10% आ गया था। लेकिन यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में जो था दूसरे क्वेश्चन में, उसमें हमने अंकों को जोड़ा था। लेकिन इसमें क्या किए हैं? एक विद्यार्थी ने पासिंग लाइन से 30 अंक कम प्राप्त किए थे, दूसरे विद्यार्थी ने पासिंग लाइन से 18 अंक कम प्राप्त किए थे। यहाँ पर हम 30 में से 18 जो घटाएंगे वही 12 अंक जो आएगा इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो हम इसमें इस तरीके से करेंगे। परसेंटेज का तो डिफरेंस हम हर जगह लेंगे, लेकिन यहाँ पर अंकों का डिफरेंस लेंगे। अंकों में मतलब दोनों अंकों को घटा देंगे, वहाँ दोनों अंकों को जोड़ दिए थे। तो एक इस टाइप से। और दूसरे में देखिए यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी इस क्वेश्चन में भी दिया गया पासिंग लाइन से दोनों विद्यार्थी अधिक पाए हैं, तो दोनों परसेंट का हमने डिफरेंस ले लिया था और दोनों अंकों का डिफरेंस ले लिए। 60 का और 25 का डिफरेंस 35 आ गया। इसके पहले वाले जब हम पासिंग लाइन से दोनों विद्यार्थी फेल होंगे तो हम परसेंटेज का डिफरेंस और दोनों अंकों को घटाकर लिख देंगे उसके बराबर। जब दोनों स्टूडेंट पासिंग लाइन से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे तो हम परसेंटेज का अंतर और दोनों अंकों का अंतर करके लिख देंगे। लेकिन जब एक विद्यार्थी पासिंग लाइन से कम और एक विद्यार्थी पासिंग लाइन से अधिक करेगा तो हम परसेंटेज का अंतर बराबर दोनों के अंकों का योग लिखेंगे। तो हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।